नूंह जिले के कांग्रेस कार्यालय पर नूंह विधायक आफताब अहमद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस मनाया। आफताब अहमद ने सभी देश व प्रदेशवासियों एवं कांग्रेस जनों को तहे दिल से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नूंह विधायक ने कहा कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के 72 समाज सुधारकों ने कांग्रेस की नींव रखी। कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई थी। कांग्रेस ने आजादी के बाद देश को मजबूत व विकास की बुलंदी पर पहुंचाया। कांग्रेस पार्टी का 136 वर्ष का लंबा सफर कठिन परिस्थितियों से गुजरा है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना देश के हित के लिए हुई थी, जिसे आज तक कांग्रेस ने जारी रखा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी देश के हित में समझौता नहीं किया। सभी को मालूम है, पहले तो मैं आपको भी और जितने भी साथी हमारे कांग्रेस जन, चाहे हमारे सभी चौधरी आफताब जी हमारे पूर्व मंत्री, आज के विधायक हैं हल्के पुराने के, आदरणीय चौधरी मामन खान जी, वो भी हमारे पड़ोसी हल्के के अपने विधायक हैं। इनके साथ साथ जो भी हमारे यहाँ सम्मानित स्टेज पर बैठे हुए, चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी हैं, नेता साथी हैं हमारे मेवात के, और आज सामने आए हुए हमारे मेवात के सभी आम और खास से जो मौजूद हैं। आज मैं कांग्रेस स्थापना दिवस पर सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसा कि आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे कि जिस वक्त हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामियों की जंजीरों में जिकड़ा हुआ था और सारा देश में उस वक्त त्राही होने लगी थी, तो जो कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के रहनुमा थे, उन्होंने ये महसूस किया कि अब हम गुलामी की सांसों में नहीं रह पाएंगे और हम अपने देश को अब आज़ाद कराएंगे। जब उन्होंने ये महसूस किया तो उन्होंने सबसे पहले, अगर कोई किसी पार्टी का संगठन का अगर गठन हुआ हिंदुस्तान के अंदर, ये कांग्रेस पार्टी का पहला संगठन है जिसके आज हम 136वां जन्म दिवस मना रहे हैं। आज हम सभी कांग्रेस जन अपने साथी विधायक चौधरी मोहम्मद इलियास, हमारे फिरोजपुर झिरका से विधायक चौधरी मम्मन खान, हमारे पूर्व विधायक चौधरी सईदा खान, हमारे साथी भाई इब्राहिम इंजीनियर, मदन तंवर, फारूक साहब, मेहताब साहब, हमारे कर्नल महमूद साहब और सभी कांग्रेस के साथियों ने आज जिला मुख्यालय पे अपनी विरासत को और कांग्रेस का जो 136 वर्ष पहले इसकी स्थापना की गई थी और एक सामाजिक और देश में एक अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, एक अपनी विचारधारा को जो है स्थापित करने के लिए ये संगठन का नींव रखी गई थी। और आज हम बड़े इस बात के लिए मुबारकबाद देते हैं उन महापुरुषों को जिन्होंने इसकी स्थापना करी और इसके मूल्यों के लिए, सिद्धांतों के लिए और इसके जो विचारधारा थी उसके लिए सर्वोच्च बलिदान भी दिए। चाहे वो अंग्रेज़ जैसी ताकतवर राष्ट्र से को आज़ादी देना, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद उसकी तरक्की और समृद्धि और विकास करना, और आज जो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है विश्व में, उसमें विशेष योगदान कांग्रेस पार्टी का रहा। हम सब कांग्रेस जन आज अपने आप को समर्पित करते हैं उन आदर्शों के लिए, उन विचारों के लिए, और हम ये कह सकते हैं कि आज बेशक प्रजातंत्र को, संविधान को आज की जो सत्ता दल है वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, उनको तोड़ मरोड़ के अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए कर रही है। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि इस सत्ता के इस वजूद को जो में है आज की पार्टी, उसकी जो सोच है उससे लड़ने के लिए कांग्रेस जन को खड़ा होना पड़ेगा और इसी के लिए आज संकल्प लिया गया। और हम ये कहेंगे कि आज लाखों करोड़ों किसान खुली आसमान में इस कड़कती ठंड में अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी जायज़ बात को मनवाने के लिए और 3 काले कानूनों को रद्द करने के लिए जो लाखों करोड़ों की संख्या में दिल्ली के आसपास जमा है, लेकिन ये अहंकारी कुंभकर्णी सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, अपनी हट के आगे। हम एक मांग करते हैं कि केंद्र सरकार, मोदी जी जागो, नहीं तो ये किसान जो है, जो अन्नदाता है इस देश का, उसकी जो है सब्र को मत आप जो
उसका सब्र का इम्तिहान मत लो और आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। देर सवेर मानोगे, लेकिन आज अपने अहंकार से उभर के इस चीज़ को मानो। और कांग्रेस पार्टी, हम सब कार्यकर्ता आज अपने किसान भाइयों के साथ हैं और जब तक उनकी बात पूरी नहीं होगी हम इसी तरह उसके साथ चलते रहेंगे।